तैयार हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच उसने हमें अवसर दिया कि हम उसके भवन में आकर के उसके वचनों को, उसके गीतों को हम गाएं और उसकी पढ़ाई करें, है ना, उसकी हम तारीफ करें। प्रभु को भाता है जब हम उसकी हम तारीफ करते हैं। और वचन में हम जब चलते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन और हम लोग ध्यान देते हैं कि कहाँ हम त्रुटि कर रहे हैं, कहाँ हम कमजोर हैं। वहां पर हम, जैसे कि कॉपी जब चेक होती है एग्जाम में, स्कूल में, तो क्या करते हैं हम लोग, उस त्रुटियों को अंडरलाइन करते हैं लाल पेन से, टीचर उस पे गोला लगाते हैं और कहते हैं कि इसे सुधार के लिखो। एक अलग कॉपी में जो गलती कर दी है उसे आप सुधारें, जिसके बाद हमें दोबारा दिखाएं, चेक कराएं। तो ऐसे हम गलतियों को जब हम सुधारते हैं तो याद रखना हम आशीष को पाते हैं। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है कि हम आशीष को पाएं, हम गलतियों को, अपने तमाम कमजोरियों पे ध्यान दें और हम बलवंत बने। कभी आप कहीं आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचर्स आपका जो भी आपको सिखाने वाला है, ट्रेनर है, वो आपको बताएगा, है ना, कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, इस पे काम करें। अगर आपने काम किया तो आप सक्सेस होंगे। और आपने उस गलती में भी गलती आपने टीचर की निकाल दी या ट्रेनर की निकाल दी तो कभी भी आप बढ़ नहीं पाएंगे। उसको आपने नहीं माना तो कभी भी आप नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए याद रखना, हम परमेश्वर के वचन जब सुनते हैं तब हम परमेश्वर की उन बातों को हम ध्यान देते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, और गलती है तो हम उसमें हम निकाल के अपने आप को वहां से अलग करते हैं। तो ऐसे ही वचन है जो हमें सिखाते हैं कि हम और मजबूत बने। हालेलुया, है ना। देखिए, अभी हमने इस लास्ट संडे हमने देखा था कुछ बातों को, और वो बातें जो थी हमें देखनी है कि सही है कि नहीं है, हमारे जीवन में क्या है जिसे अलग करें। मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे। मेरा विषय था, क्या आप बुरी आत्मा से भरे हैं या बुरी आत्मा है। ये दूसरा पार्ट है जो कि पहले पार्ट से उसी से लिया गया है। अच्छी आत्मा, फिर दोबारा बुरी आत्मा। बुरी आत्मा का भी मैंने 3 पॉइंट बताए थे। पहली पॉइंट क्या था, मुझे वो बताएगा। अनाज्ञाकारिता की आत्मा। दूसरा, झूठ की आत्मा। तीसरा, भय की आत्मा। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, और मैं 2 पॉइंट्स और बताऊंगा। मैं है तो मेरे पास बहुत सारे। मैंने बताया था कि एक मनुष्य के अंदर कितनी आत्माएं थी, कितनी थी? 6000। वो 6000 अच्छी आत्मा थी कि बुरी आत्मा थी? इसीलिए वो नगर के बाहर उसे निकाल दिया गया था। इसीलिए उसे बेड़ियों से जकड़ दिया गया था। इसलिए उसके पास कोई था क्या? उसका दोस्त था क्या? उसके माँ बाप थे क्या? उसकी पत्नी थी क्या? उसके गांव वाले थे क्या? उसके साथ कोई नहीं था। वो अलग से उसको जकड़ दिया गया था। गांव के बाहर, गांव के बाहर उसको कहां रहता था? वो कब्रों में, वो गुफाओं में, कब्रों में रहता था, है ना। वो ना उसके ऐसी आत्माएं जो आज आपको सही तरीके से रहने नहीं देती हैं। ऐसी आत्माएं जो आपके जीवन को बिगाड़ रही हैं। टेंशन, है ना, ये सोच, ये तमाम ऐसी आदतें, ऐसे विचार, ऐसे बोलना, ये आपको बिगाड़ रहे हैं, जो परमेश्वर के राज में आपको जाने से रोक रहे हैं। मैंने कहा ना कि परमेश्वर ने किसके लिए स्वर्ग बनाया है? किसके लिए बनाया है? बोले जल्दी से, किसके लिए बनाया है? हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, ताकि जहां लिखा है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी। यीशु मसीह हमको ले जा रहा है और अपने साथ रखेगा। लिखा है कि वो कहता है कि मैं जाता हूं, तुम्हारे बहुत सी जगह है जो है तैयार करनी है। तुम्हारी जगह तैयार करने के लिए मैं जा रहा हूं। तो परमेश्वर चाहता है कि आप वहां पर रहें। तो परमेश्वर के साथ आप कैसे रहेंगे? अगर आप उदास रहेंगे तो रहेंगे वहां पर। आप कुड़ते रहेंगे तो वहां रहेंगे क्या? आपके अंदर तमाम ऐसी बुराइयां वाली आत्मा होंगी तो क्या रहेंगे? आपको कोई सगा संबंधी, आपके दोस्त भी आपको भगा देंगे, अगर आप अच्छे व्यवहार में नहीं है तो।
चिड़चिड़ करते रहते हो, जब देखो नहीं मिलते हो तो बुराई करते रहते हो। तो अगर ऐसा जीवन में है तो आपके अपने भी आपको छोड़ देंगे। इसलिए वो चीजों को निकाल, मैंने बोला कि ऐसी आत्मा को क्या करो, पकड़ लो और उसे पैरों से कुचल दो। यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान को ऐसे ही अपने पैरों से कुचल दिया। ऐ मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? परमेश्वर चाहता है कि तुम जो उन बुराइयों को देख करके, उन बातों को देख करके पकड़ लो और उसे अपने पैरों तले कुचल दो। जब तुम उसे पैरों तले कुचल दोगे तो याद रखना, वो डंक जो तुम्हें मारता है, जो तुम्हें परेशान करता है, जो तुम्हें ऊपर अभिलाषा लेके आता है, वो तुमको क्या करेगा? तुम्हें क्या करेगा? जब तुम पकड़ लोगे तो जेब में रख लो, है उसे सजा के रख लो, है उसे पकड़ के उसे मार डालो, उसे पैर तले कुचल डालो। और यीशु के लहू में, यीशु की सामर्थ में, यीशु की ताकत में मैं क्या करता हूं? उसे कुचलता हूं, है ना। उसने यीशु मसीह ने क्या, परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने तुम्हें क्या दिया है? तुम्हें पुत्र दिया है। कौन दिया है? कहते उस पुत्र को चूमो। तो हम आज किसको चूम रहे हैं? आज हम किसको चूम रहे हैं? हम उन बुराइयों को, उन पाप को, उन्हें हम अपने जीवन का हार बना रहे हैं। आज हम उसको अपने जीवन का हार बना रहे हैं। अगर याद रखना, परमेश्वर को और यीशु मसीह की ओर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी आशीष को देगा और उनसे निकालेगा आपको, है ना। मैंने बताया था, 3 बातों को बताया था। चौथी बात को हम आपकी देखते हैं। चौथी बात है, पहली बात क्या थी? अनाज्ञाकारिता का आत्मा, झूठ का आत्मा, भय का आत्मा। ये 3 पॉइंट मैंने बताए थे। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, घमंड का आत्मा। क्या है? घमंड का आत्मा। ये घमंड क्या है? घमंड जो है हमें क्या करता है? घमंड से चढ़ी हुई कहता है ना, ये तो भैया घमंडी है, कि कोई ज्यादा ही घमंड करते हैं, है ना। नीति वचन 16:18 क्या बोलता है? निकाले नीति वचन। विनाश से पहले गर्व, हाँ, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। क्या लिखा है यहाँ पर? 16 ना, फिर से पढ़े, बड़ा अच्छा है। विनाश से पहले गर्व, ये वो घमंड है, वो गर्व है जो परमेश्वर आपके जीवन से निकालना चाहता है ना। विनाश से पहले क्या लिखा है? विनाश से पहले गर्व खाने से पहले, हाँ, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। याद रखना, इस घमंड को, इस घमंड की आत्मा को क्या करें? हमें क्या करना है? निकाल के फेंक देना है। अगर आपने ऐसा किया, याद रखना, आपको परमेश्वर क्या कहता है? घमंड यह है कि लोग अपनी उपलब्धियों के लिए किसको क्या कर रहे हैं? सम्मान देते हैं। परमेश्वर की बजाय हम अपने आप को देर कहते हैं कि मैंने किया, है ना। ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ है ना। मैं कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, है ना। आज मैं सब कुछ मेरे द्वारा हुआ है। परमेश्वर कहाँ है इसमें? मैं जो उपलब्धियां पा रहा हूं, याद रखने, अगर आप अपने जीवन में तरक्की पा रहे हैं तो उसे किसको श्रेय देंगे? किसको देंगे? परमेश्वर को श्रेय देंगे, परमेश्वर को कहेंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के लिए भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, मैं मेहनत कर पा रहा हूं, तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर चाहता है कि तुमको मैं और बढ़ाऊं, मगर तुम घमंड करते हो कि मैंने किया है ना। इसलिए वो घमंड जो है आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, है ना। उसे आप निकाल दे। वो ऐसी आत्मा है जो आपको फुला करके, है ना, आपको गुप्पा बना करके दूसरों से अलग कर रही है, परमेश्वर से आपको अलग कर रही है। एक वचन निकालेंगे, उसका पहला वाक्य इसका देखेंगे क्या बोलते हैं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय। मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता तो हूं मैं आधे घंटे में खत्म कर दूं, मगर नहीं हो पाता। 8 निकालें 11।
इसलिए सावधान रहिए। इसलिए सावधान रहिए। हमसे परमेश्वर कह रहा है ये घमंड वाली बातें आपके मन से, जीवन से, आपके कामों से निकल जाए। सावधान रहिए। हाँ, इसलिए सावधान रहना, हाँ। ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, याद रखना कि ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर को भूल करके उसकी जो जो आज्ञा नियम जो आज्ञा, जो बातें जो परमेश्वर तुम्हारे लिए कह रहा है और विधि और जो विधियां हैं मैं आज हाँ तुझे सुनाता हूँ उसको मानना छोड़ दे। हाँ, याद रखना कि तुम उसे मानना, उस जो हम आपको बताते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, अगर आप उसको नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, तो याद रखना क्या होगा। हाँ, आगे ऐसा ना हो कि हाँ? जब तू खाकर तृप्त हो, जब तू खाकर तृप्त हो। ये आज देखिए ऐसी है, हम जब सब अच्छा है तब हम क्या बोलते हैं, तब खा के तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर घर बना करके रहने लगे, और तेरी गाय बैले, हाँ, तेरी धन संपत्ति, गाय बैल भेड़ बकरियां बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन, ये वैभव, ये सब कुछ आपको मिल गया। ये मैंने कमाया, मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये डिग्री प्राप्त करी, मैंने ये किया, मैंने इंजीनियर किया, मेरे द्वारा ही सब हो रहा है ना। एक बार यीशु मसीह परमेश्वर ने भी हमको यह बताया। एक व्यक्ति ने ही बोला, मैंने अपने आप को देखा और मैंने कहा कि वाह, क्या मैंने कितना अच्छा किया, है ना। क्या बोला परमेश्वर ने, आज ही रात है ना। ऐसे याद रखना, घमंड जो है हमें विनाश की ओर लेके चला जाता है। एक और व्यक्ति बताएंगे क्या बोलते हैं, है ना, कि वो ये चीजें जब आपके अंदर जब आप बढ़ती हुई देखें तब और परमेश्वर के नजदीक जाए, है ना, और उसके निकट जाए तेरे धन संपत्ति, सोना चांदी, घर, पति पत्नी, है ना, बच्चे, और तमाम तरक्की हो रही है, तो याद रखना घमंड नहीं आना चाहिए, है ना। ये घमंड जो है शैतान का काम है। क्या लिखा है इसी में, सोना चांदी, मन में अहंकार समा जाए, हाँ, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, याद रखना, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। हाँ, बस याद रखना, अगर ऐसी चीजें आपके जीवन में आ रही हैं तो याद ना, अहंकार समा जाए आपके जीवन में, आना, वो घमंड आ जाए आपके जीवन में, उसे पकड़ लो, है ना। ये सब मैंने ही तो किया है, ये सब मेरे द्वारा तो हुआ है ना। इस बात को पकड़ लो, नहीं, मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में हाथ लगाया है ना। जब मैंने हमेशा बोला है, जब आप कोई भार उठाना चाहते हैं, जब नहीं उठा पाते हैं तो क्या करते हैं, कहना कि भैया जरा हाथ लगा देना। मैं हमेशा बोलता हूँ, वो परमेश्वर से कहे, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में हाथ लगा दीजिए ताकि मैं इस भार को उठा पाऊं। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन को हाथ लगा रहा है ताकि हम ऊंचाई पे जाए। उस ऊंचाई में जाने के बाद भूल मत जाना, अहंकार तुम्हारे मन में ना आने पाए। अगर ऐसा होता है तो याद रखना, वो परमेश्वर नहीं है, वो कौन है, वो आप पकड़ लो उसे और उसे मार डालो। फिर से पढ़वाएंगे, तब 14 क्या बोलता है, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, तब याद रखना, वो आत्मा आ जाएगा, समा जाएगा, अहंकार आ जाएगा आपके अंदर, हाँ, और तू अपने परमेश्वर यहोवा, और तब तुम उसके उपकार को, उसके काम को भूल जाओगे जो तुझको दासत्व के घर। बस हम क्या कर रहे हैं, उस उपकारों को जो परमेश्वर ने किया है हम ना भूलें, उस घमंड को हम अपने अंदर ना आने दें। हम उस काम को जो परमेश्वर ने उपलब्धियां आपको दी हैं उसे अपने अंदर ना आने दें ना। यिर्मयाह निकाले 9:23 क्या बोलता है, यहोवा यूं कहता है, हाँ, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान हाँ, बुद्धि पर घमंड ना करे। हाँ, परमेश्वर ये कहता है कि क्या करता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। हाँ, याद रखना कि हमसे परमेश्वर कहता है कि तू घमंड ना करे कि मैंने कमाया है, मैंने किया है, मेरे द्वारा, मेरी बुद्धि, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे द्वारा। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और
ना वीर अपनी वीरता पर, ना वीर अपने वीरता पर, और ना धनी अपने धन पर घमंड ना धनी अपने धन पर घमंड करे। याद रखना, ये ऐसी आत्मा को पकड़ लो, ऐसी बुराइयों को पकड़ लो और उसे अपने पैर तले कुचल दो, है ना, ताकि तुमसे कोई पाप ना हो पाए। परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपे। जब तुम ऐसी बातों को पकड़ोगे, जब ऐसी काम को तुम देखोगे, तो याद रखना परमेश्वर तुम्हारे अंदर उन बातों को पकड़ करके तुम्हें सिखाएगा, बताएगा और तुम उसे अलग कर पाओगे, है ना। एक और निकालेंगे, दानियल निकालें, दानियल दानियल 4 देखें। मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि आपको कुछ अच्छे से समझाऊं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूं, तो मुझे माफ करें। और मैं चाहता हूं मैं कम बोलूं, आप ज्यादा समझ जाए तो और अच्छा लगेगा मुझे। मेरा एक दोस्त था, मतलब हम लोग के अंदर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग इशारों में और थोड़ा बोल करके बहुत कुछ ज्यादा समझ लेते हैं, है ना। तो याद रखना कि परमेश्वर यही चाहता है कि हम कम बोले और ज्यादा आप समझ जाए। यही परमेश्वर से आता है। कभी कभी लगता है, विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैं मतलब ये विषय क्या बोलना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं कि मान चलिए एग्जाम्पल प्रेम के बारे में या माफ के बारे में, मैं क्या बोलना चाहिए, मगर सचमुच आज परमेश्वर चाहता है कि हमें ये बात मिले, क्योंकि आज लोग नहीं समझते, आज लोग नहीं जानते, आज लोगों को बिहेव करना नहीं आता, आज लोगों को बातचीत करना नहीं आता। इन सब विषयों को मैं क्या बोलेंगे, बोलने वाली बात है, सिखा, मगर परमेश्वर सचमुच आज हमारे अंदर इन बातों की कमी है। इसलिए मैं कहता हूं मैं कम बोलूं ताकि आप जल्दी समझ जाए तो और अच्छा लगेगा। दानियल निकाले 4 अध्याय, उसका 28 से 30 देखेंगे, ऐसा नहीं है, 4 का 30 देखिए क्या लिखा है। यह सब कुछ, हाँ 4 का 28 से पहले चलेगा। हाँ, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर हट गया। हाँ 12 महीने के बीतने पर हाँ? जब वह बेबीलोन के राज भवन को हाँ? छत पर टहल रहा था, जब वो छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, तब वो कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? क्या ये बड़ा, ये देखिए अब उसकी आंखें देख करके ये घमंड कर रही हैं कि देख लीजिए क्या, देखो अरे बाप रे, ये सब मेरे द्वार तो है। हाँ, और क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? हाँ? जिसे महीने अपने क्या बल और सामर्थ्य से, और कहेगी बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप को बढ़ाई, अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है ना। हालेलुया। ये वो कह रहा है कि देखो मैंने ही तो इतना बड़ा राज्य, यीशु मसीह को भी को शैतान कंपूरे पे ले गया, वो देखो ये मैं राज तुमको दे दूंगा, मुझे प्रणाम कर लो। ये चीजें आती है, शैतान आता है और आपको भरमाने की कोशिश करता है, मुझे प्रणाम करो, झुक जाओ, दंडवत करो, मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना। तो पर ये चीजें आपके पास आएंगी जब आप तरक्की कर रहे होंगे, जब बढ़ रहे होंगे, तब आप अरे ये मैंने कर दिया, अरे ये कैसा हो गया, है ना, ये मेरी बुद्धि से वो, मैंने उस भाई से बात करी, मैंने उस बहन से बात करी, मैंने उससे बात करी तो वो हो गया, है ना, ये मुझे परमेश्वर ने, है ना। हम परमेश्वर को आगे नहीं करते, हम अपनी बुद्धि पे कर रहे हैं। तब क्या होता है, घमंड आपको कहां ले जाएगा, गर्भ में ले जाएगा, आपको नरक में ले जाएगा, है ना। इसलिए अपने जीवन की चौकसी करो, घमंड जो है उसे पकड़ लो और उसे क्या लो, अपने पैर तले कुचल दो। हाँ क्या लिखा वहां पर, फिर से पढ़ना। हाँ 30 का, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? हाँ? जिसे मैं ही ने बनवाया, हाँ? सॉरी मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से हाँ? राज निवास होने को, हाँ? और अपने प्रताप को बढ़ाई के लिए बसाया है। वो घमंड कर रहा है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था। बस ये आप स्टडी करिए, बड़ा अच्छा है क्या बोलते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम घमंड ना करें, परमेश्वर चाहता है कि हम वो उस बातों को अपने अंदर से ना लाएं, हम उस जो भी कुछ करते हैं उसका श्रेय हम किसको दें, परमेश्वर को दे। हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं तो परमेश्वर को श्रेय दे, उसी ने, है ना। अभी हमने गवाही सुनी कि कृष्णा ने क्या किया,
हाँ वहां पर प्रार्थना करी और परमेश्वर को धन्यवाद किया, है ना, और देखो वहां पर उसकी बढ़ाई होने लगी। आप अगर आप चाहते हो आपकी बढ़ाई हो तो परमेश्वर को आगे करो, तो तुम्हारी बढ़ाई अपने आप हो जाएगी, है ना। एक और निकालेंगे यिर्मयाह 9, अभी मैंने पढ़ा, हमने पढ़ा 9, यिर्मयाह 9 का 24 क्या बोलता है, 23 पढ़ा हमने यिर्मयाह। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता वो मुझे जानता है। यही है आपके लिए सूत्र, यही है आपके लिए ताकत। वो इस बात पे घमंड करे कि मैं परमेश्वर के करीब हूँ, मैं उसके निकट हूँ। अभी भैया राम ने क्या बताया, वो शाऊल क्या करता है, प्रतिदिन उसे खोजता, अरे उसे तो खोजना नहीं चाहिए था, उसे प्रभु के चरणों में बैठना चाहिए था, मगर वो क्या कर, वो शाऊल के दाऊद के पीछे घूम रहा है, मैं उसे पकड़ लूंगा। मगर दाऊद क्या करता था, परमेश्वर को खोजता था, इसलिए वो भाता परमेश्वर, वही भाता है परमेश्वर को राज इसलिए उसको दिया क्योंकि वो सचमुच उसका दिल अच्छा था, वो घमंड नहीं करता था, वो फूलता नहीं था। कहता कि मैं आता हूँ, दाऊद क्या बोला, मैं आता हूँ, किसके नाम से आता हूँ, मैं परमेश्वर, जीवित है परमेश्वर के नाम से आता हूँ। वो परमेश्वर आपको भी उस घमंड के नाम से नहीं आना है, आपको उस परमेश्वर के नाम से आना है जो आपको आशीष की ओर लेके जाएगा। घमंड आपको कहां गिरा देगा, अगर पढ़ना नबूकदनेस्सर क्या हुआ, उसको इसके साथ क्या हुआ, वो घमंड उसने किया, उसे गिरा दिया परमेश्वर ने, उसे कहां फेंक दिया। एक और निकाले, पहला कुरिन्थियों 1 का 31 का पहला भाग क्या बोलता है, 1 का पढ़ चुके समझो। हाँ, सेकंड भाग करेगा, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। वही बात यहाँ बोल रहा है, क्या बोलते हैं, हमें घमंड किस में करना है, किस में करना है, हाँ, हम घमंड अगर कर भी रहे हैं तो हम इस बात पे घमंड करें कि मैं प्रभु को जानता हूँ, हम प्रभु में घमंड करने वाले बने। हमारा घमंड हमारा परमेश्वर हो, हमारा ऊंचा सर, हम कलीसिया का सर कौन है, यीशु मसीह, है ना, हमारा सर कौन है, हमारा यीशु मसीह है। इसलिए हमारा सर जब ऊंचा रहेगा तब हम आशीष और आनंद में बढ़ पाएंगे, याद रखना। इसलिए हमें घमंड जो करना है, हमें हमारे घमंड को हमें क्या करना है, हमें अलग करना है। घमंड को अगर और देखें तो क्या बोलते हैं, प्रभु में घमंड करो, प्रभु में घमंड करो। मगर घमंड क्या है, ये अहंकार को दिखाता है। जो अहंकार अगर आपके अंदर आ गया, स्वयं को श्रेष्ठ करना, अपने आप को बढ़ाना, ये अहंकार से परमेश्वर बहुत नफरत करता है ना। और ये घमंड जब आता है, तब घमंड जब बढ़ जाता है तो वो अहंकार को लेके आता है। घमंड शायद अभी आप समझ जाएंगे, कहेंगे हाँ मैं अलग कर दूंगा, मैं उससे निपट लूंगा। मगर जब अहंकार आ जाएगा ना तो आप अलग नहीं कर पाएंगे, वो मृत्यु को लेकर चला जाएगा। अहंकार घमंड से बढ़ जाता है, अहंकार हो जाता है, वो उसे बढ़ने ना दे, वो मृत्यु की ओर ना जाने वाला बने। पांचवी बात हम देखते हैं, समय हो रहा है, सब पांचवी बात देखते हैं हम लोग। भ्रम का आत्मा क्या है, भ्रम का आत्मा, भ्रम क्या है, कोई बताएगा मुझे भ्रम क्या है? गलत है, हाँ, शक, गलत फहमियां। देखिए इस भ्रम के 3 नाम है यहाँ पर। भ्रम को बोला कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज होना, है ना। हम इस कंफ्यूजन में 3 है इस तरह, देखिए डेल्यूजन है पहला, दूसरा है इल्यूजन है, और तीसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो डेल्यूजन है, जो है लिखा है कि ये झूठा विश्वास है। क्या है ये डेल्यूजन जो है, ये कह रहा है कि ये झूठा विश्वास है, इसमें धोखा भी है, कपट भी है और झांसा भी है। क्या है इसमें, पहले वाले में झूठा विश्वास है, इसमें धोखा है, कपट है और इसमें झांसा देना भी होता है। दूसरी बात,
जब इल्यूजन जो है ऐसा दिखता है कि कोई चीज है, ऐसा दिखता है कुछ है ना, मगर वो होता नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी चीज को समझने को असफल, मतलब आप समझने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे, असफल हो रहे हैं। तो ये भ्रम दिखाता है। ये तीन चीजों में भ्रम को और वो किया गया है, समझाया गया है ताकि आप समझ सकें कि भ्रम जो है, अगर आपके अंदर भ्रम है, परमेश्वर ने बोला कि क्या बोलो, हाँ का हाँ और ना का ना, है ना, तो कैसे बनो, ठंडे या गुनगुने। ये वो तीसरा स्थान है कि हम क्या कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शाऊल क्या था, कट्टर अविश्वासी था, फिर परमेश्वर ने उसे विश्वासी, आप कभी यहां तो कभी वहां, कभी ये नहीं, कभी यहां भी हाँ, अभी हाँ यहां, आप खुद समझ नहीं पा रहे कि मैं कर क्या। ये जो धर्म जो है आपको क्या बोलते हैं, गलत की ओर ले जा रहा है। ये ऐसी आत्मा जो है आपको चाहती है कि आप ऐसे ही पड़े रहो, है। अब ये धोखा देने वाली आत्मा, ये कपट वाली आत्मा, झांसा देने वाली आत्मा, है ना, ये ऐसी आत्माएं जो हैं आपको झूठ बुलवाती हैं, है ना। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता तो है हाँ अच्छी है, मगर सच में अरे अच्छी नहीं है, हाँ अच्छी है फिर अच्छी नहीं, मतलब आप खुद कंफ्यूज हो क्या है ये ऐसी आत्मा आपके अंदर है। तो याद रखना आप नरक में जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोले, पहला यूहन्ना निकाले 4, पहला यूहन्ना 4 देखें। हे बालकों, हाँ, तुम परमेश्वर के हो, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, और तुमने उन पर जय पाई है। याद रखना कि हमसे कह रहा है कि तुमने उन पर जय पाई है। हाँ, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है हाँ, बड़ा है। किससे वो बड़ा है। हाँ, वे संसार के हैं, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। याद रखना ये भ्रम कहां से आता है, जब हम उन बातों को देखते हैं जो हमें भ्रमित करती हैं, जो हमें कंफ्यूज करती हैं, उन बातों जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो याद रखना वो परमेश्वर आपको उस भ्रम से निकालेगा। अगर विश्वास नहीं करते हैं, उस भ्रम में पड़े हुए हैं, तो याद रखना आप नरक की ओर जा रहे हैं। और फिर 5 के वहां से वे संसार में हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। हाँ? और संसार उनकी सुनता है, और संसार उनकी सुनता है। और चलेगा आगे, हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो याद रखना आप क्या कर रहे हैं, आप मगर जान जाइए। हाँ, वह हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा, सत्य का आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हाँ, ये भ्रम की आत्मा है, हम उसे पहचान लेते हैं। हमें कंफ्यूज तो नहीं कर रही, हमें नरक की ओर तो नहीं ले जा रही। ऐसी आत्मा को हम पहचान लेते हैं। आपसे कह रहा है कि तुम पहचान लो ऐसी आत्मा को। सत्य का आत्मा आपको विश्वास में आपको बढ़ा रहा है, आपको दिखा रहा है ये सही है, ये इस प्रकार से तुम्हारे जीवन के लिए ये बनाया गया है, तुम्हारे पाप धोने के लिए तुमको दिया गया है यीशु मसीह। और आज हम संसार की बातों को मान करके हम उस भ्रम में पड़े हैं और हम उसको नकार रहे हैं। याद रखना, इसलिए हम परमेश्वर को हम क्या करें, अपने जीवन में आने दें, है ना। उस भ्रम की आत्मा जो हमारे जीवन में है उसे अलग कर दे, ताकि हम भ्रम की आत्मा जो हमें नरक की ओर लेके जाना चाहती है ना। हम देखते हैं बाइबल में अब्राहम के साथ कौन चला था, कौन सा लूत चला था। अब लूत के साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो शैतान ने उसके मन में ये बातों को डाल करके उसे भ्रमित किया। बहुत सी बातें बाइबल में, समय नहीं है बाइबल में, मैं अब्राहम से बता रहा हूं आपको।
देखिए यहाँ पर लिखा है जब लूत के साथ जब धन संपत्ति बढ़ गई उसकी, जब उसका धन उसका नाम बढ़ गया, वो अधिक हो गया। अभी बताया कि वो जब वो धन जब बढ़ जाता है, सोना चांदी बढ़ जाता है तो क्या लेके आता है? घमंड लेके आता है। ये वही है उसके मन में आया, वो सोचने लगा अरे यार मेरे पास तो बहुत लोग बढ़ गए हैं, अरे मेरे भेड़ बकरियां, मेरी गाय वाले, मेरे नौकर चाकर, मेरा जो एरिया बढ़ गया है, अब क्या करे? शैतान ने मन में ये भ्रम डाला उसके मन में। और कहा चलो हम लोग क्या करते हैं, देखें यहाँ पर उत्पत्ति 13:5 और 6 क्या बोलता है वहां पर। पढ़े कोई जल्दी। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। याद रखना वो उनके पास भी, वो निकले कैसे थे? मगर वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। गाय उनके पास, बैल हैं, और जो भी उनके पास बकरियां और जो भी उनके पास थे नौकर चाकर और धन संपत्ति उनकी बढ़ने लगी, तंबू में बढ़ने लगे, मैंने लोग बढ़ गए उनके पास। हाँ, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था। हाँ, ये अब देख लीजिए, अब वो उनको दिख रहा है कि अरे यार अब तो कम पड़ रहा है ना, और कि वे इकट्ठे रहे, अब वो साथ रहे, है ना। अब ये जगह हमको छोटी पड़ रही है, अब हमारे बीच में तुम्हारे बीच में घंटा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब क्या कहे, शैतान ने ये मन में डाला। जब तक वो अब्राहम के साथ रहा, ब्लेस रहा, आशीष रहा। हम सोचते हैं कि हम अपने पासवान से, अपने भाई से, अपने लोगों से दूर भाग जाएं, है ना। ये सब ये घमंड आया, ये मन में भ्रम आया। कई लोग बोलते हैं कि ये मेरे कारण तो बड़े हैं। कई लोग बोलते हैं ये मेरे, अगर हम चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कई लोग बोलते थे, क्या बोलते हैं, फिर स्कूल में भी क्या बोलते हैं, अरे हमारे कारण तो उनका स्कूल चल रहा है, हमारे कारण तो उनका चर्च चल रहा है ना। अगर हम नहीं रहेंगे तो जनन कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर यही नहीं चाहता है हमारे जीवन में होना। परमेश्वर यही नहीं चाहता है कि हम ये बातों को मन में, ये भ्रम लूत के मन में भी आया। उसे लगा कि मेरे पास बहुत सारे लोग हो गए हैं, मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति हो गई है, बहुत सारे तंबू हो गए, अब मैं अलग जाके रहूंगा, है ना। क्या बोलते, क्या होगा, हम और बढ़ जाएंगे। मगर क्या हुआ, वहां पर क्या लिखा? क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। बहुत, इसलिए उनके पास धन था, इसलिए वो इकट्ठे ना रह सके। और इसी पर ये भ्रम जो है, हम कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, हम अपने जीवन गुजारा अच्छे से कर लेंगे। ये भ्रम ही है जो परमेश्वर को आगे नहीं करने देता है। हमारा ज्ञान, सोचते हैं कि हम हैं, हमारा ज्ञान है, हमें आगे। ये भ्रम जो लूत के मन में आया, और आप आगे पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसको क्या किया, बिगाड़ दिया। वो हरियाली को देख करके लिखा है वो उधर चला गया, अब्राहम का साथ छोड़ करके, और लूत अब हरियाली को देख करके उस नगर में चला गया। और आने वाले समय में वो नगर क्या हो गया, क्या बताइए, पढ़े हमने, नगर क्या हो गया? वो आग गंधक से वो क्या हो गया, वो जलकर भस्म हो गया। वो खत्म हो गया देश, वो राज्य खत्म हो गया। परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ करके, और जब अब्राहम ने प्रार्थना करी, तब अब्राहम के कहने के अनुसार दूतों ने उसके हाथ पकड़ कर परिवार को उसको निकाला। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम्हारे मन में ये भ्रम ना आए, तुम बने रहो, जुड़े रहो, ताकि तुम परमेश्वर की महिमा करने वाले बनो। आज हम यही सोच करके हम अपने जीवन में नरक की ओर लेके जाए। फिलिपियों 3:10 क्या बोलता है? पढ़े, बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है ना, बहुत समझने वाली बात है। पढ़े, ताकि मैं उसको, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, याद रखना, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को,
और उसके साथ दुखों में सहभागी होने याद रखना, हम सहभागी उसके साथ बने रहें। हम अपने उस सहभागी को, या जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है, जो आज आपके साथ जीवन में जो कर रहा है, उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ सहभागी करते रहें। वही आपको सामर्थ्य देता है। और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को उस काम को, उस कार्य को जो परमेश्वर ने करे ना, उसे जानूं। वो भ्रम जो होता है ना, वो आपको जानने से, आपको परमेश्वर की बातों को समझने से रोकता है। और यही कहते हैं, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, तब तुम उसके अधिकारी और राज के अधिकारी होगे, तब तुम्हें वो आशीष मिलेगा। याद रखना, परमेश्वर यही चाहता है आपसे सीखना कि तुम उसके काम को, उसकी योजनाओं को तुम जानो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी क्या प्राप्त करूं? उसकी मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं। याद रखना, परमेश्वर ये चाहता है कि हमें उसके समान, उसके आशीषों में समान में बढ़ने वाला बनूं, है ना। परमेश्वर यही चाहता है आप सीखें। मरकुस निकालने 12:24 क्या लिखा है? मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ बस। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? याद रखना, वो कह रहा है कि क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो। हम किसी भूल में ना पड़े, हम उस असमंजस में ना पड़े, हम उस भ्रम में ना पड़े कि परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में किया है, उसे नकारे ना। वो भ्रम जो है आपको नरक में ओर ले जाएगा। आज बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि ऐसे कैसे, परमेश्वर ने उपाय कर दिया, योजना निकाल दी है, जो योजना का लाभ उठाएगा वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। याद रखना, क्या लिखा फिर से पढ़े यहाँ पर? हाँ, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। हम भ्रम में ना पड़े, हम परमेश्वर की सामर्थ को, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भ्रम में हैं, ना वो परमेश्वर की सामर्थ को समझ रहे हैं, ना उसके उद्धार को समझ रहे हैं, ना उसके ज्ञान को समझ रहे हैं। आप ऐसे बन जाएं, ऐसे विश्वासी, वैसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो परमेश्वर की उस बातों को नहीं समझ पाते। इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर की सामर्थ को समझना है। एक और निकालें, यशायाह 53:8 क्या बोलता है? अत्याचार करके और दोष लगाकर। 53 का हम सबको निकाले थे 8। निकल गए। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। याद रखना है, यही है जो हमें भ्रम से निकालता है। ये हमें जान लेना है कि यीशु मसीह मेरे लिए कौन है। आप जब भ्रम में जाएंगे तो आप नरक की ओर जाएंगे। जब भ्रम में नहीं जाएंगे, उस कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, यीशु मसीह मेरे लिए आया है। हम क्यों बोलते हैं यीशु मसीह? हम क्यों अंगीकार करते हैं? हम क्यों उद्धारकर्ता से मानते हैं? कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए उसने क्या किया। जब ये आप जान जाएंगे तब परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष से भर देगा। बहुत सारी आत्माएं समय नहीं है, मैं यहाँ खत्म करूंगा। मैं आपको बताया, मैं कुछ आत्मा के बारे में आपको बताना चाहता था, मगर मैं चाहे तो आप नोट कर लीजिए, चाहे तो इसे छोड़ दीजिए क्योंकि समय नहीं है। मैं आपको आगे की ओर लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर बहुत सी आत्मा है जो आपके जीवन में आपके जीवन को बर्बाद कर रही हैं और जो नुकसान पहुंचा रही हैं आपको, क्योंकि शैतान का जो बुद्धि है ना, वो हमसे बहुत बड़ी है और वो चाहता है कि आपको बर्बाद करके वो कहां ले जाए। जब आप किसी की सुनेंगे तो आप किससे पी जाएंगे? उसी पी जाएंगे। यीशु मसीह ने बोला ना, मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनती हैं। अगर आप शैतान की सुन रहे हैं तो किसकी ओर जाएंगे? बताइए। शैतान की। स्वाभाविक है,
जब हम जो सुनेंगे उसी की ओर बात मानेंगे, उसी की ओर जाएंगे। तो आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या किसकी ओर पीछा कर रहे हैं, ये आपको देखना है। तो ये बहुत सारी आत्माएं हैं जो आज आपको नरक की ओर लेके जा रही हैं, है ना। संसार का आत्मा, है ना, ये आपको कहां लेके जा रहा है। संसार की आप सुन रहे हैं तो वो आपको कहां लेके जा रहा है, याद रखना, ये शैतान है ना, जो संसारिक बातों में आपको मन लगा रहा है, आपको दिखा रहा है। उदासी का आत्मा, अगर आप उदासी हैं, उदास हैं, है ना, सातवीं छठवां था संसार का आत्मा, सातवां है उदासी का आत्मा। अगर आप उदास हैं, जबरदस्ती उदास हैं, कई लोग उदास ही बैठे रहते हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं, कहा भी क्या, ये वो आत्मा है जो आपको बढ़ने से रोकता है। उदास का आत्मा यह है, आपको वचन भी बहुत सारे मेरे पास, मगर समय नहीं है। उदास का आत्मा जो है वो आपको बढ़ने से रोकता है, याद रखना। आप एक आठवां है नींद का आत्मा। क्या है? नींद का आत्मा। बहुत सोते हैं, है, गया जागो सोने वालों, है ना, गीत भी है ना। देखो एक क्या हुआ, एक परमेश्वर का जब दुल्हा है तो क्या हुआ, कितने लोग सो रहे थे, कितने लोग जागे हुए थे, कौन गया, ये है ना, ये वो बातें हैं, बहुत सी बातें। नींद का आत्मा आज आपको नरक की ओर लेके जा रहा है। हम ज्यादा ही सो लेते हैं, है ना। अभी दिलाओ में बताया जल्दी उठो और दुआ करो, प्रार्थना करो। यीशु मसीह उठ करके जल्दी क्या करता था? प्रार्थना, भोर जाया करता, जल्दी अलग चला जाया करता था, है ना। दानियल क्या करता था? अपने नियम के अनुसार प्रार्थना। ऐसे बहुत सारी हर पहर में प्रार्थना वो किया। नींद का आत्मा। नौवां है दासवत का आत्मा। क्या है? नौवां है दासवत का आत्मा। 10वां है चोरी का आत्मा। क्या है? 10वां है चोरी का आत्मा। चोरी तो नहीं करते हम लोग, है ना, चोर तो नहीं है। आज हम दिखने वाली चीजों को भी चुराते हैं, मगर याद रखना कि ऐसी बहुत सी जो दिखने वाली चीज नहीं है हम वो भी चुरा लेते हैं। ये बाइबल बहुत अच्छी बात दी है ना। आप समझिएगा कि आज हम परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर ने जो हमको जैसे हनन्याह सफीरा थे, हनन्याह सफीरा ने परमेश्वर से वायदा किया था। क्या वायदा किया था? हाँ, परमेश्वर ने वायदा नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर परमेश्वर ने ना चेलों ने कहा हनन्याह सफीरा आए, हाँ हम भी आए। ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम भी करेंगे। और जब क्या बोलते हैं उन्होंने जमीन बेची तो क्या आधा छुपा लिया, आधा क्या बोलते हैं ले आए। वायदा किया था हम बेच करके क्या करेंगे, है ना। और क्या किया उन्होंने कहा जब उनके सामने आए तो उन्होंने क्या किया, वो झूठ बोल दिया और वो आधा धन छुपा लिया। परमेश्वर से वायदा किया, ना उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, ना परमेश्वर ने कहा, ना चेलों ने कहा, मगर उन्होंने कहा। आज हम वायदा करते हैं कि हम इतना देंगे, इतना करेंगे, इतना हम वहां करेंगे, वहां क्या करते हैं हम लोग, उस वायदे को भूल जाते। हनन्याह सफीरा ने वायदा किया और परमेश्वर ने जान लिया, पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र चेले बोले तूने पवित्र आत्मा को धोखा दिया, पवित्र आत्मा से तूने धोखा किया। ये ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम आज चुराते हैं। परमेश्वर से प्रॉमिस करें, है ना। और एक विधवा, और क्या नाम क्या था बताया मुझे कोई, जो यीशु मसीह परमेश्वर के पास मंदिर में आई थी, हन्ना आई, उसने क्या किया, उसने वायदा किया, पुत्र देने का वायदा किया। और उस एली को नहीं मालूम कि इसने क्या वायदा किया, मगर क्या उसने किया, पूरा। बहुत बड़ी बात है ये। उसने चोरी नहीं करी, उसमें क्यों? तो अभी किसी भाई साहब किसी भैया ने कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं तुम्हें क्या तुम्हारे लिए दे दूं, क्या बोलते हैं। जब उसने मांगा, उसे कई बेटे होगा, जब उसने मांगा तो उसने कहा मैं क्यों दूं। ये तो कहानी है, मगर बाइबल में सच्ची कहानी क्या बोलते, सही बात बताती है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत प्रेम करता है जो वायदे के मुताबिक चलते हैं। आज हम परमेश्वर का अधिकार ही चोरी कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर से किया हुआ प्रॉमिस। हम कई लोग बहुत वायदा करते हैं, प्रभु जी ये करते रहे मेरे जीवन में, मैं ऐसा करूंगा, प्रभु जी मैं ऐसा करूंगा। आज वो उस वायदे को भी भूल जाते हैं और चोरी कर लेते हैं परमेश्वर के वायदे को, है ना। हमने 10वीं बात देखी। 11वीं बात है लालच का आत्मा। लालच का
आत्मा, लालच का आत्मा भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर चोरी और लालच से मिला हुआ है। गहीजी के पास अगर आप जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। लालच आया, जैसे बहुत से थे, अगर बाइबल में पढ़ेंगे क्या वो जब युद्ध लड़ने गए वहां परमेश्वर ने बोला ये सबको नाश कर देना, तो वो क्या हुआ, वो क्या करने लगे, उन्होंने छुपा लिया और लालच मन में आ गया, उन्होंने दबा दिया, है ना। ये लालच उनके मन में आया और परमेश्वर नाराज हो गया। वो पूरे में क्या करने लगा, तमाम तरह से परेशानियों में आ रही, तो वो जान गए कि तुम में किसी ने पाप किया, जो मैंने कहा तुमने वो नहीं किया। लालच किया और वो लालच क्या हुआ, उनके ऊपर समस्या लेके आया। ये परमेश्वर की शिकायत, लालच का आत्मा, बहुत सी बातें हैं इसमें। लालच का आत्मा जो था वो हमारे जीवन में लालच है तो याद रखना आप परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। 12वीं बात, नाश करने वाला आत्मा, नाश करने वाली आत्मा, यह आज बर्बाद कर देती है, आज ये नाश कर देती है ना। ये नाश करने वाली आत्मा, अय्यूब के जीवन को देखिए, उसने को क्या किया, परमेश्वर ने तो मैंने उसको आशीष दिया, मगर एक आत्मा को छोड़ा गया, इसने उसे नाश कर दिया। और बहुत सी बातें वहां पर, और बहुत से लोग हैं जहां परमेश्वर की बातों को नहीं माना, वो परमेश्वर ने उसको उनको आत्मा को भेज करके नाश कर दिया, है ना। तो ये नाश करने वाली आत्मा जो है, अगर है आपके पास, जो बर्बाद कर रही है, मैं जिस काम में हाथ लगाऊं, क्या बोला है, वो काम क्या हो, सफल हो, ये प्रार्थना हम करते हैं। मगर जब आप जिस काम में हाथ लगा रहे हैं सफल नहीं हो रहे हैं, तो प्रभु से माफी मांगो, प्रभु के पास जाओ, प्रभु से कहो कि प्रभु जी मैं जिस काम में हाथ लगाऊं वो सफल, तो तू अपनी कमाई लगा क्या करेगा, निश्चय करेगा। ये बोलो प्रभु से, याद कराओ परमेश्वर को कि आपने कहा है, परमेश्वर वो आपको बहुत आशीष देगा, है ना। ये नाश करने वाली आत्मा जो आपको बर्बाद कर रही है, जो बिगाड़ रही है, जो काम कर रहे हैं वो असफल हो रहे हैं, उसमें आपकी रोकथाम करेगा परमेश्वर। वैश्यवृत्ति की आत्मा, है ना, ये भी आत्मा बड़ी खराब है, बहुत घृणा करता परमेश्वर। कह रहा है कि इंसान का अगर तूने कुदृष्टि डाल दी, है ना, तो क्या होगा, तूने व्यभिचार, ये परमेश्वर का। वैश्यवृत्ति की आत्मा अगर हम में है, अगर हमारे इर्द गिर्द है, तो उससे दूर चले जाएं। उन बातों, उन शब्दों के द्वारा भी मैं कईयों को देखता हूं, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्द से भी दूर आप चले जाइए। मैं बहुत से लोग देखता हूं वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें मालूम नहीं वो क्या बोल रहे हैं। ये वही आत्मा है जो आपके मुंह में बैठ करके आपको बुराई करवाती है, आपके जीवन को बर्बाद करती है। कई लोग नहीं समझते कि गाली, जो ऐसी गालियां बकते हैं वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे जीवन में ऐसी बातें कहते हैं, ये आपके जीवन को बर्बाद करने वाली आत्मा, बिगाड़ की आत्मा। 12वां है बिगाड़ की आत्मा। बहुत सारी आत्माएं, मैं सॉरी आपको क्षमा करता हूं, बहुत सारी आत्माएं जो आपके जीवन में हैं, वो आपको नाश कर रही हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि आप क्या, कैसे बने, अच्छे बने, है ना। परमेश्वर चाहता है कि आप सुंदर बने, परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत बने। हर एक वृक्ष क्या क्या बोला है, अपने फलों से वो पहचान यीशु मसीह होना चाहिए, वो पहचान यीशु मसीह होना चाहिए। वो बुराइयां नहीं होनी चाहिए, वो अभिलाषाएं नहीं होनी, वो लालच नहीं होनी चाहिए, वो चोरी नहीं होना चाहिए, वो ऐसी बुरी बातें नहीं होनी चाहिए, वो मुझे बुरा बिहेव नहीं होना चाहिए, वो ऐसे आचरण नहीं होने चाहिए आपके। कोई आपके विषय में जब बात करे ना, तो अच्छाई के विषय में बात करे। ये ऐसा परमेश्वर चाहता है कि ऐसी आत्माएं, वो अगर मैं हमें चाहता हूं एक व्यक्ति के अंदर कितनी आत्माएं थी, और अब आपके अंदर कितनी आत्माएं हैं, ये आप देख लीजिए। अगर आप अच्छे हैं, परमेश्वर आपकी उन्नति कर रहा है, आपको तरक्की दे रहा है, तो परमेश्वर की आत्मा आपको संभाले हुए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएं, अपने को धन्यवाद करें कि आप में वो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की वो आशीष है। बुरी आत्माएं हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं। हम प्रभु से कहें, खुदाबंद ये आत्माएं हमारे जीवन को नाश न करें, मेरे पास तू है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे कलीसिया से, हमारे लोगों से, हमारे प्रियों से, हमारे दोस्तों से, हमारे नगर से, हमारे देश से ऐसी ऐसी अभिलाषाएं, बुरी आत्माएं निकलने पाए खुदावंद, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु जी उन्नति करें, हम तरक्की करें खुदावंद। शैतान बड़ा बलशाली है और हमें ऐसे भ्रम में डाले हुए है
कि हम बुराई करने से हम बढ़ेंगे खुदाबंद। और हम तेरे से हम विनती करते परमेश्वर, हमारे अंदर से ऐसी आत्माओं को अलग कर कि हम सच्चाई के द्वारा हम तरक्की करने वाले बने। हम प्रभु जी हम ब्लेस करने के द्वारा, आशीर्वाद देने के माध्यम से, हम कोसने के माध्यम से नहीं, हम लड़ने के माध्यम से नहीं, मगर हमें दूसरे को क्षमा करने के माध्यम से हम तरक्की करने वाले बने। हाँ खुदाबंद, हमारे तूने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रभु जी ऐसा मन दे कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम भी करने वाले बने। ये ऐसी आत्माएं हमारे जीवन में दे खुदाबंद कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को ब्लेस करें, आशीष देने वाले बने खुदाबंद। हाँ खुदाबंद, हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया को अपनी आत्मा से भर खुदाबंद, आत्मा का भरपूर जीवन दे खुदाबंद। ये भरपूरी का जीवन, ये प्रभु जी ये अपने जीवन को बनाने वाले बने खुदाबंद। हाँ खुदाबंद, जो कि ये तेरी ओर ताक रहे, दाऊद के समान ये अपनी अब की ओर देख रहे हैं खुदाबंद। दाऊद ने बोला मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मैं जीवित परमेश्वर की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता वहीं से मिलने वाली है, मिल रही है, मिलेगी खुदाबंद। वो मेरा बल है, मेरी सामर्थ है खुदाबंद। आप खुदाबंद प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के जितने परिवार हैं, इन्हें नई ऊर्जा से भर, एक नई सामर्थ से भर, नई ताकत से भर खुदाबंद, कि तुझमें ये सामर्थ्य हर एक बुराई को यीशु के नाम से हम कुचल दे खुदाबंद। ये पकड़े, इन्हें अपने पैरों तले कुचल दे जो यीशु मसीह ने किया है खुदाबंद। आज शैतान के सर को कुचल दिया खुदाबंद, ऐसे ही ये हर एक बुराई को कुचलने वाले बने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। हमारे